हड़प्पा काल से पहले जब इंसानों के पास अपने घर नहीं थे, अपने शहर नहीं थे, अपना लोहा नहीं था, अपना हल नहीं था, तो जीने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। आग, बाढ़ और बारिश जैसी आपदाओं से जूझते हुए इंसानों ने प्रकृति को ही पूजना शुरू कर दिया। यही कारण है कि जब पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई तो नेचर को क्रिएट और फर्टिलिटी को रिफ्लेक्ट करने वाली माँ देवी की 13 कोटी मूर्तियाँ, बैल की मूर्तियाँ, पशुपति देव की मूर्तियाँ और वृक्ष देव की मूर्तियाँ मिलती हैं। ये मूर्तियाँ भारत में रहने वाले सबसे प्राचीन लोगों के, सबसे प्राचीन देवताओं की मूर्तियाँ थी। हड़प्पा काल के बाद वैदिक ग्रंथ जैसे वेद भी अग्नि, इंद्र, वायु, गरुड़, सूर्य, रुद्र जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजाओं से भरे पड़े हैं। आज भी लगभग सभी गाँव के अपने अपने निजी देवता होते हैं जिन्हें शादी, उत्सव, त्योहारों से पहले पूजा जाता है ताकि वो गांव, खेती और परिवार की रक्षा कर सकें। ऐसी ही एक कहानी है कांतारा की। भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश काल में साउथ कन्नड़ नाम से एक बड़ा जिला हुआ करता था, जिसमें आज के कर्नाटक की साउथ कन्नड़, उडुपी जिला और केरल के कासरपुर जिले का अपर पार्ट शामिल था। इन्हीं सभी जिलों को मिला के बनता है तुलुनाडु। तुलुनाडु के लोग करीब 400 से 500 भूतों की यानी आत्माओं की वर्शिप करते हैं, जिन्हें देव कहा जाता है। तुलुनाडु में इन भूतों की यानी इन स्पिरिट्स की अलग अलग कहानियां हैं और अलग अलग नाम है। ऐसे ही एक भूत देव का नाम है पंजुरली, जिसका हिंदी अर्थ होता है बरहा यानी बोर। वराह रूपम देववरीशम। तुलु मैथोलॉजी यानी लोक कथाओं के अनुसार वेस्टर्न घाट पर 2 जंगली सुअर हुआ करते थे जो भाई बहन थे। भगवान सुब्रमण्यम यानी कार्तिकेय ने इन दोनों भाई बहन को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ये एक जोड़ा बन जाते हैं यानी एक कपल बन जाते हैं और उनके 4 बच्चे होते हैं। इनमें से एक बच्चा शिव के बगीचे में पहुंच जाता है, जिसे माता पार्वती ने अपने पालतू जानवर के रूप में रख लिया। हालांकि ये सुअर वहाँ पे जल्दी उत्पात मचाने लगा, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने इसे मारने का प्लान बनाया। पार्वती ने भगवान शिव से दया दिखाने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिव ने इस बरहा को आत्मा में बदल दिया और इसे पृथ्वी पर पापियों से इंसानों की रक्षा करने के लिए भेज दिया। शिव ने इस बरहा आत्मा को इंसानों से भेंट लेने और उनकी रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। इसलिए तुलु लोगों की मान्यता है कि बरहा को भगवान शिव ने उनके खेतों और उनकी फसलों की रक्षा करने के लिए तुलुनाडु भेजा। तभी से इस तुलुनाडु के लोग पंजुरली देव की पूजा करते हैं। इन्हें देव मानकर हर साल भूत कोला नाम का त्योहार मनाया जाता है और पंजुरली देव की पूजा की जाती है। फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरी कथा के अनुसार जब 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक सभा में थे, तब भगवान विष्णु के एक बूंद पसीने से एक सुअर का जन्म हुआ। यह सुअर स्वर्ग के बगीचे में उत्पात मचाने लगा और वहाँ तबाही मचा देता है। फिर भगवान विष्णु ने इसे कंट्रोल किया और पृथ्वी पे जाने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने इसे भक्तों से भेंट प्राप्त करने और पापियों को दंड देने का अधिकार दिया। इस तरह यह बरहा पंजुरली के रूप में रक्षक आत्मा बनकर आता है। तुलु भाषाई लोग पंजुरली देव के साथ गुलगा देव की भी पूजा करते हैं। गुलगा देव भी एक ऐसे ही स्पिरिट है, आत्मा है, जिन्हें भगवान ने पंजुरली देव के जैसे ही धरती पर इंसानों की रक्षा करने के लिए भेजा था। इसीलिए तुलुनाडु में इन दोनों की ही एक साथ पूजा की जाती है। इन आत्माओं और भूत देवों की पूजा को ही भूत कोला कहा जाता है। कोला भूतों का पूजा करने का एक तरीका है। भूत कोला में अक्सर पंजुरली बनने का काम बैकवर्ड कास्ट से जुड़ी नालिके, पंबाड़ा और परावा कास्ट के लोग ही करते हैं, जिनके शरीर में देव आत्मा आती है। पंजुरली बना व्यक्ति जिसके अंदर देव की आत्मा होती है, वह देवता का संदेश गाँव वालों को देता है। एक तरह से भूत कोला नॉन ब्राह्मण ट्रेडिशन है। बाद में कुछ जगहों पर इसमें ब्राह्मणों ने हवन आदि जोड़ दी। इसी भूत कोला की परंपरा और पंजुरली की कहानी कहती है कांतारा। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों के बीच बसी एक छोटी सी गांव कम्बरू में एक सदियों पुरानी परंपरा है भूत कोला। यहाँ के लोग मानते हैं जंगल में देव यानी दिव्य आत्मा रहती है जो गांव की रक्षा करती है। ये देव कभी कभी इंसानों के शरीर में उतर कर बोलती है और गांव वालों को न्याय देती है और उनके सुख दुख सुनती है। ये बात उन दिनों की है जब भारत में ब्रिटिश राज चल रहा था। उस वक्त एक राजा था जिसे दुनिया की सारी दौलत मिली हुई थी, लेकिन उसे चैन नहीं था। एक दिन वह जंगल में जाता है और वहाँ के दिव्य मूर्ति के सामने शांति महसूस करता है और ये उन देव से प्रार्थना करता है कि मुझे भी यहाँ शांति चाहिए। दैव्य उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि तू ये जमीन अपने लोगों को दे दे और बदले में तुझे शांति और चैन प्राप्त होगा। लेकिन अगर तेरे वंशजों ने कभी ये जमीन वापस लेने की कोशिश की तो दैव्य का कोप उन पे पड़ेगा।
राजा अपनी शांति के बदले अपनी पूरी जमीन गांव वालों को दे देता है और फिर वहां भूत कोला का त्योहार शुरू होता है, जहां हर साल देवता गांव वालों के बीच उतरकर आशीर्वाद देते हैं। साल दर साल कमरू गांव का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। राजा और गांव की पीढ़ियां बदल चुकी थी। अब कमरू का हीरो है शिव, एक मस्त मौला लड़का, एक शिकार करने वाला नौजवान जो कि जंगल और बंदूक दोनों से ही दोस्ती रखता है। उसका एक गैंग है जो कि दिन भर हिरन और भैंस का शिकार करता है और गांव के त्योहारों में मस्ती करता है। शिव का बाप एक समय में दैव्य का परफॉर्मर था जो भूत कोला में देवता बनता है, लेकिन एक दिन वो कोला के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तब से शिव को इस परंपरा से नफरत हो जाती है। वो कहता है कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, वो देवता नहीं डरपोक था। और अब कहानी में आता है नया किरदार, फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली किशोर। मुरली सरकार की ओर से आता है और उसे आदेश है कि जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करना है। वो चाहता है कि गांव वाले जंगल में खेती और शिकार बंद कर दें, लेकिन गांव वालों के लिए ये जंगल उनकी माँ के जैसा है। वो मानते हैं कि ये जमीन उन्हें खुद देव ने दी थी, यानी राजा ने नहीं बल्कि भगवान ने दी थी। और यहीं से शुरू होती है एक असली कहानी। सरकार बनाम परंपरा, कानून बनाम आस्था और आदमी बनाम प्रकृति। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। जहाँ एक और फॉरेस्ट ऑफिसर मूर्ति नियमों की बात करता है, वहीं शिव अपने माटी की बात करता है। दोनों के बीच टकराव बढ़ता है। इसी बीच एक असली खलनायक की एंट्री होती है, देवेंद्र सुतुर, उस राजा का वंशज जिसने ये जमीन कभी देव्य को दी थी। लेकिन देवेंद्र सुतुर ये जमीन वापस लेना चाहता है और फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली का इस्तेमाल इस काम के लिए करना शुरू कर देता है। देवेंद्र गाँव वालों को धमकाता है और धीरे धीरे उनकी जमीन हथियाने की कोशिश करता है। वह देव्य की परंपरा को अंधविश्वास बता के मिटाने का प्रयास करता है। देवेंद्र की चालें बढ़ती जाती हैं। वह एक एक करके गांव वालों को खत्म करता जाता है और इससे जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी कोई आवाज सुनाई देती है, कभी दैव्य का संकेत मिलता है। शिव धीरे धीरे विश्वास करने लगता है कि जो चीजें वो अंधविश्वास मानता था वह शायद सच हैं। और फिर एक रात देवेंद्र अपने आदमियों के साथ गाँव पर हमला कर देता है और सब कुछ जलाने की कोशिश करता है, यहाँ तक मंदिर भी। तभी दैव्य लौट आता है और जब शिव देवेंद्र से भिड़ता है तो वह अपने अंदर कुछ महसूस करता है, एक पुरानी आत्मा का असर, जैसे उसके अंदर उसके पिता, दैव्य और पूरे जंगल की आत्माओं की शक्ति आ चुकी है।